व्हाट यू डू व्हेन यू बिकम ए क्लिनिकल रिसर्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप करते क्या हो, है ना? आप न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हो कंपनीज को। जैसे मैंने कहा कि फूड सप्लीमेंट्स की कंपनीज जो है, अगर उन्होंने कोई भी एडवर्टाइज करना है कि मेरा तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, तो उनको कम से कम 3 क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस पे करने की ज़रूरत रहती है, एफएसएसएआई की रेगुलेशन के हिसाब से। तो हमारे आप टीवी पे ऐड देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इस तरह के हेल्थ क्लेम्स के साथ आते हैं। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, फूड कंपनीज को, आयुर्वेदिक और बायोटेक कंपनीज को हेल्प करते हो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में, न्यू थेरेपेटिक प्रोसीजर्स को डेवलप करने में, और न्यू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को डेवलप करने में। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? इट इज़ ए वेरी एक्साइटिंग फील्ड। आप अलग अलग, मतलब रिसर्च के प्रोजेक्ट्स एक तरह से करते हो। मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब जो पीएचडी और क्लिनिकल रिसर्च के रिसर्च में, जो एकेडमिक रिसर्च है या और जो अप्लाइड रिसर्च है। क्लिनिकल रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च। जब हम लोग एकेडमिक रिसर्च करते हैं, है ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एकेडमिक रिसर्च वो रिसर्च है जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में हो रही है ना। एक तो वो जो एकेडमिक रिसर्च है, इट इज पार्ट ऑफ प्री क्लिनिकल रिसर्च। क्योंकि मेजर जो कई बार काम जो होता है वो एकेडमिक लेवल पे आप ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हो या मार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हो। एक तो वो है। दूसरा, इंडिया में एकेडमिक रिसर्च का मेजर फोकस जो है, इट इज ऑन द रिसर्च पब्लिकेशन रादर देन ऑन द रिसर्च प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा, जो एकेडमिक रिसर्च है, जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, आपके एक गाइड है ना, तो वहां पे आपकी एक स्पेशलाइजेशन होगी। अगर आप डायबिटीज पे कर रहे हो या आप कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हो या नैनो पार्टिकल पे कर रहे हो, आपकी एक एक्सपर्टीज होगी। पर क्लिनिकल रिसर्च में जब आप क्लिनिकल रिसर्च की इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन पे होते हो और आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक ही टाइम पे अलग अलग तरह के रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सको। जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल रिसर्च जो है वो अप्लाइड फील्ड है, पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिसको हम लोग क्लिनिकल रिसर्च में स्पॉन्सर्स कहते हैं, वो आपको अपने 2 या 3 रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, बशर्ते यू हैव डन जस्टिस विद वन पर्टिकुलर रिसर्च, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू हैंडल वैरायटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एट ए टाइम, है ना। तो जैसे जैसे आप क्लिनिकल रिसर्च में ग्रो करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को, पूरे क्लिनिकल ट्रायल के प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना कि वो ट्रायल कैसे होगा, और उसको ऑडिट करना कि वो किस तरह से ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट का मतलब है कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो अपने रिटर्न प्रोटोकॉल और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और आईसीएच जीसीपी गाइडलाइन के हिसाब से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। एंड इट इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल रिसर्चर, जिसको हम लोग क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटर कहते हैं, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रायल, है ना। तो इस तरह से मतलब इट इज ए एक्साइटिंग फील्ड जो आपको वेरियस रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज देता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी देता है।